नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिछले 12 दिनों से सुनवाई चल रही है और आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से ये पूछा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा कब मिलेगा और इसके लिए सरकार का रोड मैप क्या है और क्या सरकार ने कोई समय सीमा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए तय की है। तो आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये पूछा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा कब मिलेगा और इसके जवाब में सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा है कि जब जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो जाएंगे तब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो इसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुनवाई वहां पर हो रही थी, इसके साथ ही जो काफी तीखे लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये जवाब जो ये मांगा है स्टेटहुड को लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल ने लद्दाख को लेकर ये कहा है कि लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा, यानी कि उसका जो दर्जा है वो केंद्र शासित प्रदेश का ही रहेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में समय आने पर जब जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो जाएंगे तब वहां पर जो राज्य का दर्जा है वो जम्मू कश्मीर को दे दिया जाएगा। तो एक काफी कॉन्ट्राडिक्शन जो सॉलिसिटर जनरल का जो बयान आया है उसमें ये कह रही है कि 370 और 35A को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो सामान्य हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे हैं कि जब जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो जाएंगे तब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो दे दिया जाएगा। यानी कि काफ़ी जो विरोधाभास है वो केंद्र सरकार के बयानों से आ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार अक्सर कई बार ये बयान देती आ रही है कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो सामान्य हुए हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद समाप्त हो गया है और जम्मू कश्मीर में कई सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, रोजगार के अवसर वहाँ पर बढ़े हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि जब जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो जाएंगे तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो दे दिया जाएगा। आपको एक बार फिर से बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का जो फैसला है वो स्थायी नहीं था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि वह 31 अगस्त को इस पर विस्तृत बयान देंगे। तो ये भी काफ़ी अहम है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो 31 अगस्त को जो विस्तृत जो बयान है, वक्तव्य है, वो सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। मेहता ने ये भी बताया कि अभी लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा है वो बरकरार रहेगा। चाहिए कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की क्या समय सीमा और रोड मैप है, ये सवाल है जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र बहाल करना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र महत्वपूर्ण है और काफ़ी लंबे समय तक जो चुनावी लोकतंत्र है वो उसको गैर हाजिर रखने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काफ़ी लंबे समय तक जो चुनावी लोकतंत्र है उसकी गैर हाजिरी जो है वो उसे रखने की इजाज़त भी नहीं दी जा सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सरकार राज्य का जो पुनर्गठन है ये कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए सरकार राज्य का पुनर्गठन कर सकती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्पणियां आज जम्मू कश्मीर के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट में की। ये कह रही है कि 370 और 35A को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो सामान्य हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे हैं कि जब जम्मू कश्मीर के
हालात सामान्य हो जाएंगे तब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो दे दिया जाएगा। यानी कि काफी जो विरोधाभास है वो केंद्र सरकार के बयानों से आ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार अक्सर कई बार ये बयान देती आ रही है कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो सामान्य हुए हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद समाप्त हो गया है और जम्मू कश्मीर में कई सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, रोजगार के अवसर वहाँ पर बढ़े हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि जब जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो जाएंगे तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो दे दिया जाएगा। आपको एक बार फिर से बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का जो फैसला है वो स्थायी नहीं था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि वह 31 अगस्त को इस पर विस्तृत बयान देंगे। तो ये भी काफी अहम है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि वो 31 अगस्त को जो विस्तृत जो बयान है, वक्तव्य है, वो सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। मेहता ने ये भी बताया कि अभी लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा है वो बरकरार रहेगा। चाहिए कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की क्या समय सीमा और रोड मैप है, ये सवाल है जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र बहाल करना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र महत्वपूर्ण है और काफी लंबे समय तक जो चुनावी लोकतंत्र है वो उसको गैर हाजिर रखने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण टिप्पणी जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काफी लंबे समय तक जो चुनावी लोकतंत्र है उसकी गैर हाजिरी जो है वो उसे रखने की इजाजत भी नहीं दी जा सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सरकार राज्य का जो पुनर्गठन है ये कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए सरकार राज्य का पुनर्गठन कर सकती है। तो काफी महत्वपूर्ण टिप्पणियां आज जम्मू कश्मीर के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट में की दर्जा कब दिया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि लंबे समय तक किसी भी राज्य में जो चुनावी लोकतंत्र है उसे गैर हाजिर रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वक्तव्य है वो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से 31 अगस्त को विस्तार से रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आज सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही है।